बताइए आप लोगों की क्या समस्या है। आज सबको समय दिया जाएगा। कृपया सब एक साथ ना बोले, एक एक करके सभी अपनी समस्या रखें। स्मरण शक्ति हाजिर हो, टेक्नोलॉजी हाजिर हो। जज साहब, टेक्नोलॉजी मुझ पर वार पे वार किए जा रही है। सारे लोग छोटे से छोटे हिसाब के लिए इसका यूज कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें तो छोड़ो, लोगों को तो आज यह भी याद नहीं कि उन्होंने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था। आप देखते हो कि दिन भर में लोग कई बार चश्मा और चाबी कहीं रखकर भूल जाते हैं, और बच्चे टीचर की कही हुई बातें घर पर आकर कहना भूल जाते हैं। लोग दिन ब दिन मेरी शक्ति का उपयोग करना तो भूल ही गए हैं। ऐसी स्थितियां बन रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे मृत्युदंड दिया जाए। यहाँ मेरी गलती नहीं। मानव जात छोटे मोटे हिसाब के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कर सकता है, वही वह मेरा इस्तेमाल करता है। और तो और वह मुझ में इतना खोता जा रहा है कि छोटी सी छोटी बात के लिए वह मुझ पर डिपेंड होता जा रहा है, जिसके कारण स्मरण शक्ति कम हो रही है। छोटी मोटी बातें याद रख पाना मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ठीक है, आगे के शिकायतकर्ता को बुलाया जाए। समय हाजिर हो। यही हाल मेरा भी है जज साहब। अच्छे कामों के लिए मेरा यूज होना चाहिए, जैसे सुबह उठकर योग करना, नौकार गिनना और भी कई आवश्यक काम करना। उस कीमती समय में गेम खेलकर, अनावश्यक रील देखकर और सोशल मीडिया से जुड़कर मुझे यूं ही वेस्ट कर रहे हैं। उसमें मेरा क्या दोष? ये सारा दोष बुक्कर टेक्नोलॉजी का ही है। हाँ, दीजिए आप मुझे दोष। क्या मैंने कहा था कि अपने आवश्यक काम छोड़कर मेरे पीछे समय वेस्ट करो? मेरा तो निर्माण ही सुविधा के लिए किया गया था। वही लोगों की लापरवाही के कारण मैं सबके लिए एक दुविधा बन गया हूँ। नरेंद्र जी, ये सही कह रहा है ना? क्या सोच रहे हो? बोलो बोलो। स्वास्थ्य हाजिर हो। हुजूर, मुझे बचा लीजिए, मुझे शरण दीजिए। मुझे हर घर से धक्के मार कर भगाया जा रहा है। आज कोई भी ऐसा घर नहीं जिसके सारे सदस्य स्वस्थ हो। आजकल बच्चों में गेमिंग डिसऑर्डर की बीमारी तीव्र गति से बढ़ रही है। नशे के एक प्रकार में इसकी गिनती हो रही है। कई आक्रामक गेम खेलने से बच्चों में आक्रामकता बढ़ती जा रही है। साथ ही आंखें इतनी कमजोर होती जा रही है, जिसके कारण मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ रहे हैं। मोबाइल फोन से निकली हुई रेडियो तरंगों से कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। क्या करें इस टेक्नोलॉजी का? माना आज बहुत से लोग मेरा दुरुपयोग कर कई बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। इसमें मेरी क्या गलती? आज हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी पूरा दिन ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। मोबाइल की लत के हम इतने आदी हो गए हैं कि अगर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो ऐसा लगता है कि दिल पर चोट लग गई हो। मानव अपने प्रमाद का ठिकरा मेरे सर पर फोड़ रहा है। क्यों वनिता जी, आप इस बात से सहमत हैं ना? शिकायतों का अंबार लग रहा है। विषय बड़ा गंभीर होता जा रहा है। इस क्रम में आगे और कौन है? बचपन हाजिर हो। जज साहब, मेरी भी उम्र दिन ब दिन छोटी होती जा रही है। माँ का पल्लू पकड़कर पीछे पीछे घूमना, दादा दादी जी के साथ मस्ती करना, खुली मैदान में खुली सांसें लेना और गिल्ली डंडा खेलना, यह सब तो मानो लोग जीना ही भूल गए हैं, क्योंकि मुझे भी आधुनिक टेक्नोलॉजी में उलझा कर रख दिया है।
माता पिता तो बच्चों से ज्यादा इस टेक्नोलॉजी को गोद में उठाकर रखते हैं, जैसे कि वो ही उनके बच्चे हो। तो आप इस टेक्नोलॉजी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। इसमें मेरा क्या कसूर? अभिभावक बच्चा चलना ना सीखे उससे पहले उसका इंस्टाग्राम आईडी बना देते हैं। पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता कि इंटरनेट के माध्यम से बच्चे अपने नैतिक गुणों को समाप्त कर रहे हैं। बच्चों को खाना खिलाते समय, बनाते समय माताएं खुद सोशल मीडिया में व्यस्त रहती है और बच्चों को भी मोबाइल दे देती है। फोन में गपशप करने में इतनी मगन रहती है कि जिसके कारण बच्चे की कई बातें अनसुनी रह जाती है। धीरे धीरे बच्चे की मन की बातें मन में ही रह जाती है, जिसके कारण कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर जरूरत पड़ती है बच्चों को काउंसलिंग की। हे भगवान, मुझे मोबाइल बना दो। हे भगवान, मुझे मोबाइल बना दो। कौन है आप? आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आकर कहे। जज साहब, मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ। यदि मैं मोबाइल बन गया तो मेरे घर में मेरी एक खास जगह होगी। पापा दुकान से थके आने पर भी मेरे पास बैठेंगे। मम्मी को जब भी तनाव होगा वो मुझे डांटेंगी नहीं, बल्कि मेरे साथ बैठना चाहेगी। भाई बहनों में मेरे पास बैठने के लिए झगड़ा होगा। यदि मोबाइल बंद रहेगा तो भी उसकी अच्छी तरह से देखभाल होगी। मैं मोबाइल के रूप में सबको खुशी दे पाऊंगा। हे भगवान, मुझे मोबाइल बना दो। हे भगवान, मुझे मोबाइल बना दो। देखा जज साहब, परिवार के सारे व्यक्ति मोबाइल द्वारा वर्चुअल दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं और अपने ही बच्चों से दूर हो रहे हैं। किसी भी वस्तु का सही उपयोग वरदान है, अधिक उपयोग अभिशाप है। अब आप ही बताइए जज साहब, इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे पूरा विश्वास है कि आपका न्याय सही पक्ष पर ही होगा। हाँ हाँ जज साहब, हमें भी विश्वास है आपका न्याय सही पक्ष में ही होगा। आप आपका फैसला जल्द से जल्द सुना दीजिए। सभी बयानों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मेरा यह कहना है कि टेक्नोलॉजी को बनाने वाला भी मानव है, दुरुपयोग करने वाला भी मानव है, सदुपयोग करने वाला भी मानव है। मैंने मेरे पूरे जीवन में कई केस सॉल्व किए हैं, पर आज का यह केस सुनकर मैं निशब्द हो गया। किसे सही मानूं, किसे गलत? मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मोबाइल आज के मनुष्य का एक शानदार आविष्कार है। जहां आवश्यक है वहां ही आप इसका प्रयोग करें, पर नियमित दिनचर्या में मॉर्निंग वॉक जाओ, योगासन करो, अपना काम अपने हाथों से करो, घर परिवार के साथ समय बिताओ, स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। मर्यादामय जीवन ही मनुष्य का सच्चा श्रृंगार है। आप सही कह रहे हो। जब जब मानव विवेक खोया है, तब तब वो फूट फूट कर रोया है। हमारा मानव जाति से यही निवेदन है कि मोबाइल को देना है रेस्ट, टाइम को नहीं करना है वेस्ट, तभी लाइफ बनेगी बेस्ट। बढ़ानी है यदि अपनी स्मरण शक्ति, तो करनी होगी विवेक रूपी गुणों की भक्ति। जो करेगा विवेक का उपयोग नीट, रखेगा वो सदा स्वयं को फिट। कहना बचपन अभिभावक से, जागो स्वयं जगाओ हमको। बच्चों की प्रस्तुति थी कि मोबाइल के उपयोग का संयम करना चाहिए। उनकी अच्छी प्रस्तुति के बाद अब आगे दर्शन करना।
हाँ। बच्चे संकल्प कर रहे हैं तो एक साल अभी एक एक दिन में महीने के लिए एक बार 1 महीने का संकल्प करा दें, 1 महीने का, बड़े लोग करना चाहे तो यानी वो भी कर सकते हैं। 2024 की संपन्नता तक का करा देते हैं, ठीक है ना। तो हम संकल्प करते हैं 2024 की संपन्नता तक 1 दिन रात में 1 घंटा से ज्यादा मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे। संकल्प है, संकल्प। ओम भिक्षु बाबा, ओम भिक्षु बाबा। शायद बड़े लोगों को भी कुछ प्रेरणा मिल सके। 1 घंटा नहीं 2 घंटा कर ले तो भी बहुत अच्छा हो सकता है।